आज का हमारा टॉपिक है सुधा वर्ग। इस सुधा वर्ग के अंतर्गत बहुत सारे द्रव्य आते हैं, जैसे इसमें सुधा, चूना, कपर्द यानी कि इसको कोड़ी बोलते हैं, शुक्ति जो सीप होती है उसका जो खोल होता है, शंख, मृग श्रृंग यानी कि जो मृग होता है, हिरन होता है उसका सींग, खटिका यानी कि खड़िया चौक जिससे हम लिखते हैं, गोदंती, जिप्सम, समुद्री फेम इसे कटल फिश की हड्डी भी बोला जाता है, कुक्कुटा अंड त्वक यानी कि मुर्गी के अंडे का जो छिलका होता है ऊपर का, अजास्ती बकरी की हड्डी। सुधा वर्ग की खास बात यह है कि ये कैल्शियम की बहुलता वाले द्रव्य हैं। सुधा वर्ग के अंतर्गत का द्रव्य सुधा, लाइम या कैल्शियम। इसके पर्याय हैं सुधा या चूना भी बोलते हैं इसे, चूर्ण, चूर्णक, सौंध विलेपन। इसका खास पर्याय है शिल्पाक्ष या शिलाक्षार। शिलाक्षार यानी कि लाइमस्टोन। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है ये CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इससे सुधा से यानी कि चूना से हम चूर्णोदक बनाते हैं और इसी को ही हम मेडिसिनली यूज किया जाता है। चूर्णोदक कैसे बनाएंगे? जैसे अगर 2 रत्ती यानी कि 250 मिलीग्राम की मात्रा में चूना लेंगे और 5 तोला यानी कि कहा जाए तो 60 मिलीलीटर आसु जल यानी कि डिस्टिल्ड वाटर इसे बोलते हैं, इसमें 2 रत्ती चूने को 12 घंटे तक के लिए इसके टुकड़े टुकड़े करके इसमें डाल देते हैं। फिर वो इसमें घुल जाता है। घोल करके इसको फिल्टर पेपर से छान लेते हैं तो ये एक हरे रंग का द्रव्य हमें प्राप्त होता है, जिसे कांच के पात्र में या शीशी में किसी में भी सुरक्षित करके रख लेते हैं। यही चूर्णोदक कहा गया है। चूर्णोदक की मात्रा देखें तो 1 साल तक के बच्चे को इसमें 60 बूंद की मात्रा बताई गई है जो दी जाती है। चूर्णोदक की पूर्ण मात्रा 2 तोला होती है और इसके में क्या क्या क्वालिटी होती है। चूर्णोदक को बाह्य और आभ्यंतक दोनों तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं। ये एक अच्छा कृमिनाशक यानी कि कीटनाशक होता है और बच्चों के और बड़ों के जो अतिसार है और मुख्य रूप से बच्चों के अतिसार में ये बहुत अच्छा काम करता है। और जिन बच्चों को दूध ना पचता हो या पेट में दर्द, एसिडिटी की शिकायत, अम्लपित्त, घृणी रोग को ये दूर करता है। सुधा को अगर मधु और गुड़ में मिला करके इसके लेप को, चूने के मधु गुड़ में मिलाकर लेप को कमर में या जानु में, घुटनों आदि पर लेप किया जाए तो इससे दर्द कम होता है। इसके अलावा चूना और जो अंडे की सफेदी होती है और शहद, इन तीनों को मिला करके इसको किसी कपड़े के ऊपर लेप करके और जहाँ चोट लगी हुई हो उस जगह पर लगाने से जो चोट की जो सूजन है वो कम हो जाती है। तो एक तरीके से जो चूना है वो सूजन को भी कम करता है। इसके अतिरिक्त अच्छा कीटनाशक होने के कारण अगर चूर्णोदक का हम कुल्ला करें तो इससे जो मुख के छाले वगैरह हैं या मुख पाक है की जो शिकायत है वो भी ठीक हो जाती है। चूर्णोदक से एनिमा देने पर भी जो हमारी जो स्थूलांत्र यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके कृमि भी नष्ट हो जाती है। सुधा वर्ग के अंतर्गत आने वाला दूसरा द्रव्य है शंख, यानी कि इसे कोंच सैल भी कहते हैं। शंख को तो सब जानते ही हैं। इसके पर्याय हैं जैसे शंख है, शंखक है, त्रिरेख, सुनाद, कंबु, दीर्घनाद, कंबोज, शूद्र और शंखनाग। ये क्या है? जो शंख होता है ये जो मोलस्क जो वर्ग होता है उसका जो प्राणी होता है उसका प्राणी का पृष्ठ यानी कि उसकी जो कवरिंग होती है उसी को ही हम शंख कहते हैं। यह जो जीव होता है इसमें तेज चलने की गति होती है, जिसके कारण ये तेज चलता हुआ समुद्र की लहरों के साथ में ये किनारे पर आ जाता है और मछुआरे लोग इस शंख युक्त जो मतलब इसके अंदर जो रहने वाला कीट है उसको इकट्ठा कर लेते हैं और इसको उबलते हुए गर्म पानी में डाल देते हैं। गर्म पानी में डालने पर इसके जो अंदर का जो प्राणी होता है वो मर जाता है, उसको बाहर निकाल के अलग कर देते हैं। शेष भाग जो कठिन भाग होता है, पृष्ठ भाग है, यही क्या है? शंख कहलाता है। इसको हम कलेक्ट कर लेते हैं और सुखा करके रख लेते हैं। शंख जो होता है वो समुद्र में ही उत्पन्न होता है। इसके आगे का जो मुख भाग है उसको अगर हम काटने पर जो छेद करने से ही जो है ये उपयुक्त होता है। कटे मुखाग्र जो भाग होता है उसको हम शंख नाभि के नाम से
जानते हैं, यानी कि उसे हम अग्रिम जो मुख भाग कटा हुआ रहता है उसको शंख नाभि कहते हैं। शंख कहाँ से प्राप्त होता है, अभी हमने पहले पढ़ा, भारत के समुद्री तट पे। यह जो होता है इसके टाइप्स, ये कितने प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का बताया गया है। एक दक्षिणावर्त होता है, दूसरा वामावर्त होता है। दक्षिणावर्त जो होता है यानी कि जो उसके अंदर जो सर्कल टाइप होते हैं वो दक्षिण की तरफ रोल्ड होते हैं, और वामावर्त यानी कि वो लेफ्ट के टाइप तरफ होता है। तो जो दक्षिणावर्त होता है यही पूजन कार्य के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यही श्रेष्ठ बताया गया है। इसके अतिरिक्त जो वामावर्त है वो उसको हम मारण यानी कि भस्म बनाने के लिए वामावर्त वाला प्रयोग में लाया जाता है। वामावर्त वाला सुलभ होता है, इजीली मिल जाता है, और औषध कार्य के लिए हम इसी का ही प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि इसी की ही भस्म तैयार की जाती है। अभी जो शंख है इसके शोधन की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका शोधन किया जाता है। इसके शोधन करने के लिए क्या करेंगे, शंख है इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। इन छोटे छोटे टुकड़ों की करके इनको एक कपड़े में रख के इसकी पोटली बना लेते हैं, और दोला यंत्र विधि से इसमें जंबीरी नींबू सरस में 4 पहर यानी कि 12 घंटे तक, या फिर जयंती सोरस ले सकते हैं, या फिर तंडुली सोरस ले सकते हैं, या कांजी, मतलब कोई भी अम्ल द्रव्य होना चाहिए उसमें 1 पहर तक, यानी कि जंबीरी नींबू में करेंगे तो 4 पहर, और अन्य किसी अम्ल द्रव्य में करेंगे तो 1 पहर तक दोला यंत्र विधि से स्वेदन करने से क्या हो जाता है, ये शंख शुद्ध हो जाता है। शंख से भस्म कैसे बनाई जाती है, यानी कि इसका मारण किया जाता कैसे करते हैं, इसके लिए शुद्ध शंख लेंगे, उसको छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, और छोटे टुकड़े करके उसको सराव में रख के सराव संपुट करके गजपुट की अग्नि में पाक करेंगे, और फिर इससे जो श्वेत वर्ण की जो भस्म होती है वो प्राप्त हो जाती है। मारण प्राप्त करने की ही दूसरी विधि है कि इसको फिर क्या करना है, हमें ये जो हमें भस्म मिली है इस भस्म को हम घृत कुमारी स्वरस की भावना देंगे, फिर से टिकिया बनाएंगे, फिर से सराव संपुट करेंगे और गजपुट की अग्नि में पाक करेंगे। कितने? 2 पुट देंगे। तो इस तरीके से और उत्तम और गुण वाली भस्म तैयार हो जाती है। तो शुद्ध शंख को दहकते अंगारे पर ऐसे ही डायरेक्ट रख के जलाएं तो इस तरीके से वो लावा की तरह फूल जाता है, और इसको पीस करके रख लेते हैं। तो ये भी एक तरीके से भस्म बनाने का ही तरीका है। ये जो है यह श्वेत वर्ण की भस्म इससे भी प्राप्त होती है। तो इस तरीके से देखें तो शंख भस्म के लिए क्या लेंगे, सबसे पहले ऐसे ही शंख को छोटे छोटे टुकड़े करके सराव में बंद करेंगे, सराव संपुट कर देंगे, गजपुट की अग्नि में पाक करेंगे। फिर जो भस्म प्राप्त होगी उसको घृत कुमारी सौरस की भावना देंगे, फिर से टिकिया बनाएंगे, सराव संपुट करेंगे, और फिर से इसमें गजपुट की अग्नि में 2 पुट देने से क्या है, उत्तम भस्म प्राप्त हो जाती है। ये एक विधि होगी। दूसरी विधि में क्या है, ऐसे ही हम शंख को सीधे क्या करेंगे, डायरेक्ट अग्नि में दहकते हुए कोयले की अग्नि में सीधे रख देंगे तो वो फूल जाता है। तो इस तरीके से उसको पीस करके सुरक्षित करके रख लेते हैं। यही शंख भस्म है। भस्म की जो मात्रा है वो 2 रत्ती बताई गई है। भस्म का अनुपान क्या है, इसको गर्म जल या फिर नींबू के सरस से ले सकते हैं। भस्म में क्या गुण होते हैं, ये रसायन में कसाय है, कटु है, क्षारीय गुण वाली होती है। इसके अतिरिक्त ये लघु है, शीतवीर्य है, और इस तरीके से इसमें ये ग्राह्य, बल्य, लेख्य और अग्नि दीपक है। ये त्रिदोष शामक होती है। गृह दोषों में इसका यूज किया जाता है। क्षय नाशक है, विष, क्षीणता, और यहाँ तक कि ये नेत्र रोगों को भी ये नष्ट करती है। यह संग्रह निवारक है, यानी कि संग्रहणी जो कोलाइटिस होती है उस रोग में ये अच्छा काम करती है। नेत्र पुष्पर यानी कि नेत्रों के लिए अच्छी बताई गई है। वर्णकण और युवान पीड़िकाओं को ये नष्ट करती है, क्योंकि पित्त शामक होती है, इसीलिए पित्त शामक क्वालिटी होने के कारण ये अम्ल पित्त में भी अच्छा काम करती है। घृणी रोग है, अतिसार, परिणाम शूल और श्वास रोग को ये नष्ट करती है। तो इस तरीके से जो भस्म है इसके बहुत सारे गुण इसमें बताए गए हैं। इसके प्रमुख योगों में परवाल पंचामृत है, घृणी कपाट रस, महाशंखवटी, शंख द्रावक रस है, और कफ केतु रस। तो इस तरीके से जो शंख है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सुधा वर्ग का द्रव्य बताया गया है। ये शंख भस्म इससे तैयार की जाती है, जो विभिन्न प्रकार के, मुख्य रूप से ये वैसे परिणाम शूलहर या पित्तनाशक या अम्ल पित्त यानी कि जो पित्त जो दोष है उसको ये मुख्य रूप से शांत करती है। तो आज हमने सुधा वर्ग के 2 द्रव्य यानी कि सुधा और शंख इसके बारे में पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।